बताएं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर पेशरफ। दोनों जमातों की कमेटीज का इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास कल शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तजा, सैयद अली हैदर गिलानी और साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद करेंगे। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत आला अफसरान भी शरीक होंगे। इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए होने वाली अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब कमेटी की सिफारिशात पर मुशावरत होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है, इकाइयों के वसाइल खुसूसन पानी की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। उन्होंने वाज़िया किया कि 1992 के इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी के साथ नाइंसाफ़ी मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पानी जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं बल्कि संजीदा मुशावरत की ज़रूरत है। इकाइयों की मजबूती ही विफाक की मजबूती है और हम आइन, जमहूरियत और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, आइनी ओहदों पर रहते हुए बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के लिए कभी मना नहीं किया। वज़ीर आज़म ऐलान करें, हम मनसूबा ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 6 कैनाल्स फौरी बंद करने का ऐलान करें। सदर ने मुश्तरका इजलास में कहा था, मनसूबे को सपोर्ट नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, बात के लिए तैयार हैं, मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी चाहती है 1-1 इंच ज़मीन आबाद हो। कराची में नहरों के मुतनाज़ मंसूबे पर फारूक सत्तार ने इजहार ख्याल करते हुए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा कि दोनों बड़ी जमातें आवाम की आंखों में धूल झोंक रही हैं, जबकि सच को सामने लाने के लिए दोनों इतराफ को APC में हकीकत बयान करनी चाहिए। फारूक सत्तार का कहना था कि हम पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर जगह नाइंसाफियां हो रही हैं और कराची वाले फिर भी डटे हुए हैं। भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की जा रही है और पीपल्स पार्टी को अब अपनी वाज़ेह पोजीशन देनी होगी। पाकिस्तान में पानी के मसले पर सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बुलंद होता दिखाई दे रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, उनकी लड़ाई सूबों से नहीं बल्कि इशराफिया से है। कैनाल मंसूबे के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अभी तक गैर वाज़ेह है और सिंध के अवाम को ये मालूम ही नहीं कि पीपल्स पार्टी इस मंसूबे के हक में है या मुखालिफत में। मुल्क में कोई भी कैनाल सियासी जमातों की इजाज़त के बगैर नहीं बननी चाहिए और चोलिस्तान जैसे हसास मामले का फैसला सिर्फ मुश्तरका मुफादात कौंसिल को करना चाहिए। सिंध में जून तक पानी की शदीद किल्लत रहती है, जिसे मद्देनजर रखते हुए तमाम जमातों को एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने दरिया सिंध पर नए कैनालों की मुबैना तामीर के खिलाफ सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। JUI सिंध की दरख्वास्त पर सेनेटर कामरान मुर्तजा ने यह तहरीक जमा करवाई है। तफसीलात के मुताबिक करारदाद में कहा गया है कि दरिया सिंध का पानी छीनने की हर साजिश का पार्लियामान में सख्त मुहासबा किया जाएगा। JUI ने वाज़ेह किया है कि सिंध की तकसीम या वसाइल की नाहमवार तकसीम पर खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी और ये मामला सिर्फ पानी का नहीं बल्कि विफाकी हमाहंगी और बुनियादी इंसानी हुकूक का है। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम 30 जून तक फाल कर दिया जाएगा, जिससे अफगान ट्रांजिट गुड्स की आमदरफ्त में तेजी आएगी। उन्होंने अफगान अशिया पर ड्यूटी को 25% से कम करके 10% कर दिया। अफगान ट्रांजिट निज़ाम में NLC के साथ मजीद 2 कंपनीज भी शामिल की जा रही हैं ताकि सहूलत में इजाफा हो। अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक शिकायत के लिए वजारत दाखिला हेल्पलाइन कायम करेगी, जबकि इनकी जायदाद के मसाइल के हल के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। अफगान मुहाजिरीन अपनी ज़ाती अशिया के साथ बाइज्जत तरीके से वतन वापस जा सकेंगे और अगर वापसी के अमल में किसी शिकायत का सामना हुआ तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अफगानिस्तान से मुतालबा किया कि वो किसी को भी अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करने दे। जिसे वो उस पर अमल दरामद हमने तय कर लिया कि वो 500 कंटेनर हर महीने, अगर टोटल 700 आए हैं फिर भी 500, टोटल 2000 आए हैं फिर भी 500, टोटल 3 दिया कि हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, तो इसमें इनकी बहुत बचत होगी। 25% जो थी ये चाहते थे बहुत देर से कि इसको कम किया जाए, बहुत ज़्यादा है, तो ये फैसला हुआ है कि ये 25% को 10% कर दिया जाएगा।
वजारत दाखिला सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी दाखिला ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं जिस पे ये देंगे कि अगर शिकायत हो इस तरह कोई जो हमारे मेहमान वापस जा रहे हो उनके साथ कोई किसी जगह सही बर्ताव नहीं है तो वो टेलीफोन नंबर भी लैंडलाइन भी होगी, व्हाट्सएप भी होगा, ईमेल भी होगी, तो तमाम डिटेल होगी। नोटिफिकेशन 48 घंटे में इशू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा काबुल। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन इख्वंज़ादा और अफगान हम मनसब मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकातें की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन और ख़ित्ते में इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान कायम मकाम वज़ीर आज़म से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए आला सतह तबादलों की अहमियत के हवाले से अज़म का अयादा किया गया। अफगान हम मनसब मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने मुलाकात में इसहाक डार से कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों में जुड़े हुए हैं। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पहुंचने पर अफगान हुकूमत के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद नईम ने दीगर हुकाम के हमरा इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर, सीनियरिटी केस, जुडिशल कमीशन और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि जुडिशल कमीशन का मैंडेट आइन के आर्टिकल 175A में दिया गया। जुडिशल कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत अदालतों में जजेस तकर्री है। मौजूदा केस जजेस की ट्रांसफर से मुतलिक है। जजेस ट्रांसफर में आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, आइन के आर्टिकल 201 के तहत सदर जज का ट्रांसफर कर सकता है। वजारत कानून की जानिब से ट्रांसफर से पहले 1 फरवरी को चीफ जस्टिस से राय तलब की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस ट्रांसफर पर रजामंदी दी थी। वजारत कानून ने 1 फरवरी को रजामंदी तलब की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हलफ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में होगी। तकरीब हलफ बर्दारी में वकला और सुप्रीम कोर्ट स्टाफ शिरकत करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बैरूनुल मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वफ्द का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात में तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश, तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। तो दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हमारी विमेंस टीम भारत नहीं जाएगी। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस कहां पर होंगे ये भारत ने फैसला करना है। कोई भी मैदान हो, हमारी टीम मैचेस खेलने वहां जाएगी, लेकिन भारत नहीं जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, टीम को मुत्तहिद होकर खेलना चाहिए। मुत्तहिद होकर खेलना मेंस, विमेंस और हर खेल की टीम के लिए ज़रूरी है। कौमी मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच का फैसला कुछ रोज़ में हो जाएगा। ये तो अब इंडिया डिसाइड करेगा कि कहाँ पे होस्ट वो हैं, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे खिलाना है। लेकिन जहाँ पे भी होगा हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। ये तो अलग बात है कि हार जीत, लेकिन टीम जब भी जेलिन होगी और बगैर किसी उसके खेलेगी तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। करेंगे अगले दिनों में, हमने करना है, बिकॉज डेफिनेटली उस टाइम एकदम हमें कोच को भेजना था, तो मैंने आकिब साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो वहाँ पे चले जाएं उस टाइम इमीडिएटली। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट था, लेकिन अब इंशाल्लाह अगले दिनों में करते हैं फाइनल।